Thanks for inviting me. हरिनेद कोण बघे नमस्कार हेमंत निगम साहब. नमस्कार. जी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत. ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ. एक्चुअली आप इधर श्रीलंका में किस कारण के लिए आ गए हैं? आप थोड़ा बोलिए इस बारे में. बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, उसके लिए धन्यवाद. और मैं श्रीलंका आया था क्योंकि श्रीलंका हिंदुस्तान के दिल के हमेशा करीब रही है. और सौभाग्य से मुझे मौका मिला कि इंडियन कल्चर एसोसिएशन और इंडियन हाई कमीशन का जो संलग्न प्रोग्राम था दिवाली बैच के लिए, उन्होंने मुझे एज अ मेन परफॉर्मर आमंत्रित किया था. और उस सिलसिले में मैं श्रीलंका आया और यहाँ पर आके लोगों का प्यार देखा, यहाँ पे लोगों के जज्बात देखे, लोगों की संगीत के प्रति समझ देखी और दिल के करीब रेडियो सिलोन को जानने का मौका मिला आप लोगों के ज़रिए. तो उसके लिए मैं श्रीलंका आया था. धन्यवाद. जी. आप एक भारत में एक कलाकार हैं और उस बारे में थोड़ा मतलब आप बोलिए, आपके संगीत के सफ़र के बारे में थोड़ा बोलिए. ज़रूर ज़रूर, मुझे खुशी होगी. मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ. मुंबई शहर में मैं पैदा हुआ और जब मैं छोटा 5 साल का था तब से मैंने गाना सीखना शुरू किया. मेरे गुरुजी पद्मश्री सुरेश वाडकर जी और आचार्य जियालाल वसंत जी से मैंने संगीत की शिक्षा हासिल की. उसके बाद अगणित प्रोग्राम किए सभी बड़े फनकारों के साथ, सभी गायकों के साथ. आशा भोसले कहो, आप किशोर कुमार कहो या मन्ना दा कहो, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अगणित लोगों के साथ मुझे सीखने मिलना, उनके साथ प्रोग्राम करने का एज अ बाल कलाकार मौका मिला. दुनिया घूमने का मौका मिला और हर चीज़ को सुनने का मौका मिला. क्योंकि आदमी अगर ज़्यादा सुनता है तो अच्छी तरह से उसे वो पेश कर सकता है. तो संगीत मेरे रग रग में है, भारत संगीत मेरे दिल में है और वो संगीत का नशा पूरे विश्व में है. और श्रीलंका में भारतीय संगीत को काफ़ी पसंद किया जाता है. लेकिन मैं शतशः आभारी हूँ रेडियो सिलोन का कि जिन्होंने पहली बार भारतवर्ष में क्रांति जगाई. और रेडियो सिलोन वही चीज़ थी जिन्होंने भारत के घर में उन दिनों में पूर्व स्वातंत्र के दिनों में संगीत पहुँचाया. जी जी धन्यवाद. जी मेरा अगला सवाल भी रेडियो सिलोन के बारे में है. आप बोलिए, तो रेडियो सिलोन का आपका क्या एक अनुभूति था? जैसे मैंने कहा कि रेडियो सिलोन में आना चाहता था और मैंने किसी का ज़रिया नहीं ढूंढा. मैं उस चीज़ में मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको हासिल करनी है तो आपको खुद जाना पड़ेगा. जिस तरह खुद को प्यास लगती है तो आपको खुद को ही पानी लेना पड़ता है. उसी तरह मैं रेडियो सिलोन पहुँचा और रेडियो सिलोन की मैंने विरासत देखी, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उसका हिस्टोरिक महत्व क्या है वो देखा. उसके साथ लोग जो लोग जुड़े हुए थे पहले दिन से, जो श्रीलंका के आर्टिस्ट थे, जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे, जो कॉन्सेप्ट था, जो मशीनरी थी, वो सब मैंने देखा. तो रेडियो सिलोन एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है भारतवर्ष के लिए भी. लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे हिंदी भाषा का जो एशिया हिंदी प्रोग्राम है वो सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए होता है. तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी भाषा का प्रोग्राम इसको और विकसित किया जाए. जिस तरह से भारतवर्ष में काफ़ी रेडियो सेंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी धरती पर जहाँ पर ये विकसित हुआ है रेडियो सिलोन, जो शायद दिसंबर महीने में 100 वर्ष पूर्ण करेगा और बहुत बड़ी बात है. और उस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं रेडियो सिलोन आऊँ और मेरे अनुभव अगर उस काम आ सकते हैं रेडियो सिलोन के और अधिकतम प्रगति के लिए और खुशियाँ बांटने के लिए, श्रीलंका वासियों के लिए बॉलीवुड और हिंदी म्यूज़िक की और परिभाषा समझाने के लिए, इसीलिए मैं रेडियो सिलोन आया था. जी आपने बोला पहले तो आपने बोला कि आपने सिंघली में गाना गाया है. हाँ. तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आपको? मतलब मेरा मतलब यह है कि आपका मातृभाषा तो हिंदी है. हिंदी है. तो सिंघली भाषा में आप जो गाना गाया तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा कहा आपने. संगीत की कोई भाषा नहीं होती. संगीत म्यूज़िक, देयर इज़ नो लैंग्वेज फॉर म्यूज़िक. संगीत की भाषा नहीं होती. हाँ, लेकिन जब मैंने देखा कि हिंदी के कुछ ऐसे ऐसे अजरामर गीत जो काफ़ी हिंदी में चलते हैं, पुराने सिंगर्स ने गाए हैं, वही गीतों को श्रीलंका ने अपनाया और उस पर सिंहला लैंग्वेज में लिख के वो गीत भी यहाँ पर काफ़ी फेमस चले. तो मैंने सोचा कि अगर मुझे सिंहला जाननी है, मुझे अगर श्रीलंका के लोगों के साथ जुड़ना है दिल से, तो मैं उनकी भाषा में गाने का प्रयत्न करूं. और बाखूबी मैंने उसको निभाया और मैंने 2-4 गाने यहाँ पे रिकॉर्ड किए जो मैंने आपको अभी पहले सुनाए थे. तो सिंहला भाषा में मुझे
गाते वक्त ये अनुभव हुआ कि भाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही दिल को छूने वाली है, संस्कृत से थोड़ी प्रेरित है। और प्रोनाउंसिएशंस के मामले में मैंने थोड़ा अभ्यास पहले से बचपन से किया है, मुझे लिखने की आदत है, पढ़ने की आदत है। तो मेरे लिए ये जो सिंहला में गाने का प्रवास जो था वो काफ़ी ईजी था, काफ़ी आरामदायक था। जी, धन्यवाद। और आप बोलिए कि अभी इस साल को रेडियो सिलोन को 100 साल पूरा करेगा। तो और अगले साल में हमारा हिंदी सर्विस को 75 साल पूरा करने वाले हैं। वाह वाह। तो उस बारे में थोड़ा मतलब हमारे आपके दिल में क्या होता है, थोड़ा बोलिए। देखिए, अगर 100 वर्ष रेडियो सिलोन पूरा करता है तो आप सोचिए कि 100 वर्ष के अंदर क्या क्या गुजरा होगा, क्या क्या रेडियो सिलोन ने देखा होगा, कितनी चीज़ें रेडियो सिलोन को एक शख्स समझिए, एक व्यक्ति समझिए कि रेडियो सिलोन अगर बोलना चाहे कि मेरे बीते हुए 100 साल, अगर ऐसा प्रोग्राम करें तो मैं कहता हूँ कि समुंदर का पानी भी उसकी स्याही अगर बनाएंगे तो वो कम पड़ जाएगी, इतना लिखना पड़ेगा। इतना बड़ा भंडार है, इतना बड़ा ये महासागर आपके पास रेडियो सिलोन के रूप में है। तो उसके 100 वर्ष के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं एक बहुत छोटा कलाकार हूँ। लेकिन हाँ, मैंने ज़रूर वादा किया है आप सबसे कि इस 100 साल के प्रसंग में, इस सेलिब्रेशन में मैं मेरे तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा और उसके अंदर एक अच्छा प्रोग्राम हम पेश करेंगे। और जैसे आपने कहा कि हिंदी भाषा के चैनल को भी 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। सो इट विल बी अ डबल ग्रैमी काइंड ऑफ अ फंक्शन फॉर मी टू अटेंड। और मैं चाहूँगा कि मैं उसके अंदर और क्या नई चीज़ें ला सकूं कि रेडियो सिलोन और एफएम एशिया, जो एशिया चैनल है आपका हिंदी भाषा का, उसके साथ साथ नए लोग जुड़े, अच्छे अच्छे उसको स्पॉन्सर्स मिले, अच्छे अच्छे प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए। और यंग जनरेशन को जो श्रीलंका में भी बॉलीवुड सुनती है उनको ज़्यादातर हिंदी म्यूज़िक सुनने मिले, यही मेरा अनुभव रहेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस स्टूडियो में हमारे साथ आके ऐसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से आपको शुभाशिंजन हम देते हैं। मेरे तरफ से नमस्कार। भी, पूरे भारत की तरफ से और पूरे भारत के गुलकार, फनकार, संगीतकार और म्यूजिशियन और लिरिक्स राइटर और सुनने वालों की तरफ से मैं आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं मेरे भारत को श्रीलंका के साथ और करीब लाऊं और नज़दीक करूं। सबको मेरा जय हिंद, आयुबोवन, नमस्कार। नमस्कार, आयुबोवन। आयुबोवन।